Hey guys, today I will explain you inequality chapter in short. Understand this sign very well. This one greater than, less than, equal to, less than, equal to, greater than, equal to. Okay, this is a very easy concept. We all know this one. Okay, where do we get stuck? Let's clarify that concept. Okay, आइदर और नॉर का केस जो होता है उसमें दो केस होते हैं. फर्स्ट केस होता है ये साइन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, केस टू होता है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन. ओपन गेट मतलब हम किसी डिजिट से इस तरह से जा सकते हैं, ठीक है, ये हमारी ओपन गेट है. बट हम इधर से आएंगे तो ये जो गेट है ये क्लोज गेट है. ओके, दिस वन इज़ क्लोज गेट. अगर हम इधर से जा रहे हैं किसी नंबर पे या फिर किसी अल्फ़ाबेट पे तो वो ओपन गेट है. ओके, तो इसे हम एक स्टेटमेंट से समझते हैं. ठीक है, पहला स्टेटमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये है. ठीक है, तो आइदर और नॉर का केस में एन एस, देखिए एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट होना चाहिए सेम. ठीक है, पहला एलिमेंट जो होता है ये दोनों सेम होना चाहिए. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस का बात करी मैं, फर्स्ट केस में पहला एलिमेंट को हम मैच करेंगे वो सेम होना चाहिए एंड दूसरे में हम इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करेंगे. ओके, तो कंबाइन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, यानी इक्वल टू है और ये लेस देन है, तो एन लेस देन इक्वल टू एस. ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, हमें एस से एन की तरफ जाना है, एस से एन की तरफ है क्योंकि ये ओपन गेट ऐसे है, ऐसे एन से हम एस की तरफ जाते हैं, ये गेट जो है वो क्लोज हो जा रहा है. ओके, तो ये इधर से हम ऐसे जाएंगे, ऐसे एस से एन की तरफ, एन से एस की तरफ नहीं. ओके, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं एस से एन की तरफ हमें जाना है. हम एस से ओ गए, ठीक है, फिर यहाँ देखिए ओ से हम एन गए. ठीक है, तो हम एस से एन में जा सकते हैं और यहाँ पे हमारा जो इक्वल टू है वो साथ नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, यानी खाली ये वाला लाइन अगर आता है तो वो गलत हो जाता है. अभी मैं समझा दूँगी आप लोग को. तो देखिए एस से एन जाने के लिए हम एस से ओ गए, फिर ओ से एन गए, इक्वल टू ने मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ा और ओपन गेट ही था, कहीं भी गेट क्लोज भी नहीं हुआ. तो हम ये कॉन्सेप्ट को आइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यहाँ पर हो जाएगा आइदर और नॉर वाला केस. ठीक है, अब सेकेंड में हम लोग चलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए आर इक्वल टू पी, आर ग्रेटर देन पी. ठीक है, तो यहाँ भी एलिमेंट जो है वो सेम है और इसे हमने कंबाइन कर लिया. ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे. पहला हमें एलिमेंट देखना है वो सेम होना चाहिए, फिर कंबाइन करना है, फिर तीसरा हमें चेक करना है. तो चलिए चेक करते हैं कि हम आर से पी की तरफ जा सकते हैं. पी से आर तो क्लोज है तो हमें आर से पी की तरफ जाना है. ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं आर से ओ आए. ठीक है, फिर ओ से हम पी आते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू हमारा साथ छोड़ दिया है. तो यानी ये वाला जो होता है सेकेंड नंबर तो सही हो जाएगा लेकिन ये फर्स्ट नंबर गलत हो जाएगा, तो ओनली टू फुल हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, देखिए यहाँ पे आर से पी जाना था. ठीक है, आर से हम लोग ओ से अगर पी जाते हैं तो यहाँ इक्वल टू साथ छोड़ देता है. ऐसे केस में इक्वल टू हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, अगर इक्वल टू यहाँ पे हमारा साथ छोड़ देगा तो ये वाला सेकंड फॉलो होगा एंड फर्स्ट नहीं होगा. ठीक है, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो हमें पहला केस जो है वो समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है. एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं हम लोग. ठीक है, पी इक्वल टू बी, पी ग्रेटर देन पी, तो हम इसे कंबाइन करेंगे. कंबाइन कर लिए, अब हमें पी से बी की तरफ जाना है. पी से बी की तरफ जाने के लिए हम पी से यू आए. ठीक है, यू से ए आए, ए से बी आए. ठीक है, देखिए पी से बी की ओर जाना है. ठीक है, तो पी से हम कहाँ आए, यू पे, फिर यू से हम ए पे आए, ए से फिर हम बी पे आए. यानी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा सही होगा क्योंकि इक्वल टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इक्वल टू साथ नहीं छोड़ा है और ये ग्रेटर देन भी है. तो ये वाला आइदर और नॉर का केस बनेगा. ठीक है, होप आप सभी को ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा. अब हम लोग केस टू का बात करेंगे. ठीक है, तो केस टू में क्या होता है कि हमें चेक करना होता है एलिमेंट सेम है कि नहीं. ठीक है, एलिमेंट जो होता है वो सेम होना चाहिए. पहला इसमें भी है कि तीनों साइन यूज होना चाहिए, जैसे कि ये तीनों साइन जो है मस्ट बी यूज्ड. ठीक है, और इनकम्प्लीट वे होना चाहिए, मतलब उनका वे जो होता है होगा जैसे कि कंप्लीट नहीं होना चाहिए, वो किसी भी तरह से एक दूसरे मतलब जैसे फॉलो करते जाए तो वो फॉलो नहीं करना चाहिए, इनकम्प्लीट वे होना चाहिए. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. देखिए ये है स्टेटमेंट 1 2 एंड 3. ठीक है, और इसका कंक्लूज़न है ये. ठीक है, तो हम इसका कंक्लूज़न चेक करते हैं आर जे. ठीक है, और आर जे, तो हमें देखना है एलिमेंट सेम है, आर जे है. ओके, एंड तीन जो एलिमेंट है यहाँ पे ये तीनों यूज होने चाहिए. ठीक है, तो ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया और इक्वल टू भी यूज हो गया. तीनों यहाँ एलिमेंट साइन जो है इस एलिमेंट में यूज हो गया है, तीनों यूज हो गया है. तो यहाँ पे केस टू लागू होगा. ओके, इसका हम अब वे चेक करेंगे इनकम्प्लीट वे है कि नहीं है. ठीक है, तो हम पहले जे से आर की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो जे से आर की तरफ जाने के लिए हम गए जे से के से
यहाँ आ गए, देखिए जे से के गए, के से पी गए, तो यहाँ पे क्या है, मेरा गेट क्लोज हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट वे हो गया, मतलब ये इसको अपनी लाइन को कंप्लीट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, ये 2 नंबर सही हो जाएगा। हमने इसे चेक कर लिया। अब हमें आर से जे की तरफ जाना है। ओके, तो आर से जे की तरफ जाने के लिए हम आर से एन जाएंगे, जे आर से एन जाएंगे। ओके, एन से पी जाएंगे, पी से के जाएंगे, और के से हम जब जे की ओर जा रहे थे तो ये जो है, ये गेट जो है वो क्लोज हो गया। दैट मीन कि ये इनकम्प्लीट वे है, यानी ये फॉलो नहीं किया, ये पूरी तरह से इसको अपना वे जो है वो कंप्लीट नहीं किया, जो पिछले साइड में वो पूरा फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट वे हो गया। ठीक है, तो इस केस में भी आइदर और नोर का केस होगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को इनक्वालिटी का चैप्टर शॉर्ट में क्लियर हुआ होगा।